पता नहीं क्या होगा, कुछ तो खबर नहीं, चिंता हो रही हमको छोटे भाई की भाई। भैया गाड़ी साफ हो गई? हाँ मैं सब गाड़ी साफ हो गई। अच्छा ठीक है भैया, फिर आप स्टार्ट करिए, गाड़ी चलते हैं, मुझे भी लेट हो रहा है। जी मैडम आइए। चलिए। पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को, दुनिया से बात हो जाती, खाली हमारे छोटे वाले भाई से नहीं बात होती। इसको तो मेरा मन कर रहा है तोड़। क्या हुआ भैया, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है? देखिए ना मैम साहब, 2 साल पहले हमारा भाई शहर गया था पढ़ने के लिए, उससे बात हो जाती थी, अब बात ही नहीं पाती। पिछले 6 महीने से तो बिल्कुल हमारी बात नहीं उससे। अब हम जब भी उसको फ़ोन लगाते हैं तो हमारा फ़ोन टू टू करके कट जाता, कहता है कि नंबर गलत है। अब बताइए, अपने भाई का नंबर कोई भूलता है क्या? हमारे फ़ोन में सेव है उसका नंबर, फिर भी कहता है कि नंबर गलत है। अब हमारा तो मन करता है हम इस फ़ोन को तोड़ ही दें। अरे नहीं नहीं, तोड़िए नहीं, ऐसे कैसे नहीं लगता है फ़ोन। आप एक काम करिए, मुझे दिखाइए। हाँ मैम साहब लीजिए, आप देख लीजिए। भाई के नाम से सेव है? हाँ मैम साहब भाई के नाम से सेव है। नहीं लगाना मैम साहब, हमको पता था यही हमारे साथ होता है, हम इतने दिन से इसीलिए परेशान हो रहे हैं। एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ आप सही कह रहे हो, आप कॉल तो नहीं लगा उसको, हो सकता है नेटवर्क इशू हो भैया। मैं एक काम करती हूँ, अपने नंबर से मिला के देखती हूँ। हाँ मैम साहब, हो सकता है आपके फ़ोन से मिल जाए, हमारा फ़ोन ख़राब है ना, छोटा है सस्ता वाला है। मेरे से भी नहीं लग रहा है कॉल। मैं एक काम करती हूँ भैया, आपका फ़ोन ना राजन से बोल के बनवा देती हूँ, वो सही करवा देंगे। हो सकता है कोई ख़राबी हो, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। मैं आपका फ़ोन सही करा दूँगी, फिर आपको दे दूँगी, फिर आपके भाई से ना आपकी बात हो जाएगी। जी मैम साहब ठीक है, आप फ़ोन सही करा दीजिए, हो सकता है आपके कराने से सही हो जाए। नहीं हम तो इसको तोड़ने वाले थे, बहुत गुस्सा आता है मुझे इस फ़ोन के ऊपर। नहीं भैया, फ़ोन तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं सही करा के आपको वापस कर दूँगी, ठीक है? जी मैम साहब। मैं जाती हूँ, राजन से सही करवा देती हूँ कॉल। ठीक है मैम साहब, आप दिखा दीजिए फ़ोन। अच्छा हुआ, हो सकता है मैम साहब सही करा दे फ़ोन, हमारा फ़ोन सही हो जाएगा, हमारे छोटे भाई से बात हो जाएगी। बड़ा समय हो गया उससे बात नहीं, पता नहीं किस हाल में है, कैसा है, नौकरी मिली कि नहीं मिली, कि अभी पढ़ाई उसकी चल रही है, हाँ खाना पीना कैसा है, रहने की सुविधा कैसी है उसकी। आने तो उससे फ़ोन से बात एक बार हो जाए, उसकी खबर अच्छे से लगाऊंगा। एकदम याद ही नहीं है, मेरे को फ़ोन भी नहीं कर सकता एक बार भी। हेलो। क्या मेरी बात सनी से हो रही है? जी मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके शुभचिंतक बोल रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? क्या किया है तुमने अपने भाई के साथ? देखिए वो हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। अच्छा, वो तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैं उसमें ना बोलूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे तुमने अपने भाई के साथ इतना बुरा किया, तुम कैसे अपने आप को आईने में देखते हो? तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप के ऊपर से? तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितने ज़्यादा परेशान हैं, और आज से नहीं, वो इतने टाइम से परेशान है। आज जब मैंने उन्हें देखा, वो बेचारे अपना फ़ोन पकड़ के रो रहे थे। तुम्हें पता है वो बार बार फ़ोन को कोस रहे थे कि मैं ये फ़ोन तोड़ दूँ। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि वो तुम्हें हमेशा कॉल मिलाते हैं, और जब भी वो तुम्हें कॉल मिलाते हैं तुम्हारा फ़ोन नहीं लगता है। क्यों लगेगा? क्योंकि तुमने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो बेचारे ये सोचते हैं, आज तक वो ये सोचते आए हैं कि उनका फ़ोन ख़राब है, और वो मुझसे ये कह रहे थे कि मैडम आपको पता है मेरी सबसे बात हो जाती है, सिर्फ मेरे भाई से बात नहीं हो पाती है। अब उन बेचारे को कौन बताए कि उनके भाई से बात कैसे होगी, क्योंकि उनके भाई ने तो उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। मेरी बात तुम कान खोल के सुनो, ये जो तुमने अपने भाई के साथ किया ना, ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता है। और देखो, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो वक्त का पहिया है ना, ये घूम के ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। सोचो तुम्हारे भाई इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी, तब तुम इतने घटिया निकल गए कि तुम्हें तरस नहीं आया। उन्होंने अपना पेट काट काट के तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराई। मैंने उन्हें आज तक कभी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। ज़िंदगी भर से वही एक शर्ट, एक गमछे और एक लोवर में उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपनी ख्वाहिशें मार मार के तुम्हारी इच्छाएं पूरी करी। तुम्हें गाड़ी दिलाई, तुम्हें बाइक चाहिए थी ना, उन्होंने बाइक दिलाई तुम्हें। ज़िंदगी भर हमारे यहाँ से ड्राइवर का काम कर रहे हैं, और लोगों के घर पे जाके झाड़ू पोछे का काम करते, बर्तन धुलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के भाई की ना वो इच्छाएं पूरी कर सके। और तुमने क्या किया? तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हारे पास पैसे आ गए, तो तुमने अपने भाई के साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं सनी, ये जो वक्त का पहिया है ना, ये ज़रूर घूम के तुम्हारे पास भी आएगा। कभी तुम्हारे भी बच्चे होंगे। सोचो, जो तुमने अपने भाई के साथ किया, जब वो तुम्हारे बच्चे ऐसा करेंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे बच्चे ऐसा क्यों करेंगे?
मैं अपने बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार दूंगा, ठीक है ना। वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, तुम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दोगे। तुम एक मुझे बात बताओ, तुम्हारे भाई जो इतने अच्छे हैं, उनके इतने अच्छे संस्कार से तुम इतने घटिया निकल गए, तो जब तुम्हारे इतने घटिया संस्कार तुम्हारे बच्चों को मिलेंगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे निकलेंगे? तुमसे भी 2 कदम आगे निकलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो लात मार के तुम्हें निकाल देंगे, जब वो कुछ बन जाएंगे, तब तुम जब सड़कों पे भीख मांगोगे ना, अपने भाई वाली हालत, अपनी भाई वाली जिंदगी में जियोगे ना, तब तुम्हें फील होगा कि कैसा लगता है। वो बेचारे रो रहे थे, मैंने उन्हें तड़पते हुए देखा, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। आज भी उन्हें लगता है कि उनका फ़ोन खराब है। तुम्हें पता है वो फ़ोन तोड़ने चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आप परेशान मत होइए, मैं आपका फ़ोन बनवा दूंगी। वो बेचारे इतने नादान है कि उन्हें ये तक आज तक नहीं समझ में आया कि उनके 2 कौड़ी के भाई ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे भाई को जाके ना सारी बातें बता देती हूँ। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनका भाई कितना घटिया आदमी है। जिस भाई के लिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, वो 2 कौड़ी का भाई वहाँ बैठ के मजे करे, उनको ब्लॉक करके। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी। मैं तुमसे तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी से बात करके ना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। लेकिन याद रखना मेरी बात तुम सनी, कभी तुम्हारे साथ भी बीतेगी और तुम यही सेम तकलीफ में जियोगे जैसे तुम्हारे भाई आज गुजर रहे, समझे। और रही बात तुम्हारे भाई की, उनका तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी। उनको अपने यहाँ से मैं क्या बोलते पैसे भी दे दूंगी, कपड़े भी दिलवा दूंगी, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगी। लेकिन तुम एक दिन उस सिचुएशन में जरूर आओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब फोन रखो। बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं। बेचारे भैया कितने अच्छे हैं। खैर, हो सकता है इसे अक्ल आ जाए। और सनी भाई क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब था, थोड़ा सा कुछ काम के चक्कर में। अरे तेरा तो रोज ही डिस्टर्ब रहता है। सुन देख, अपने भैया के लिए कोट लाया हूँ, आज चल रहा है ना मेरे साथ मेरे गाँव? यार मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा थोड़ा मूड खराब है यार। देख भाई, नाटक मत बता। और ये सुन इधर देख, अपने भैया के लिए गाँव कोट ले जा रहा हूँ, कैसा है ये? कोट अच्छा है, उधर रख दे। मेरा मन नहीं है उतना यार कुछ खास जाने का। मैं मानता हूँ यार तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनके यहाँ पार्टी है, पर चला जा, मेरा मन नहीं है। यार भाई, तूने बोला था कि मेरे साथ गांव चलेगा। मेरे भैया तुझे कितना मानते हैं ना। अब तू नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? मेरे भैया कितना मानते हैं तुझको भी, और उनको कितना बुरा लगेगा क्योंकि घर पे इतनी बड़ी पार्टी है। यार मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। तुझे एक बात बताऊँ, देख भाई, तू मेरा बहुत करीबी दोस्त है, इस वजह से बता रहा हूँ यार। मेरे भी एक भैया हैं जिसके बारे में मैंने तुमको बताया नहीं था, और आज फ़ोन आया था एक मेरे पास। मुझे लगा था कोई अनजान फ़ोन होगा, मगर वो जो मेरे भैया हैं, वो जिसके यहाँ काम करते हैं, उसकी मैनेजर ने फ़ोन किया था और उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरे भैया कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कैसे वहाँ पर रह रहे हैं। यार मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई के साथ। मतलब मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, मुझे किताबें दिलाने के लिए, रात रात सोते नहीं थे, खुद खाना नहीं खाते थे। उन्होंने शादी तक नहीं करी सिर्फ मेरे लिए, और मैं यहाँ पर आके और शादी करके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ, और आज मेरे भैया वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे यार देखो, पहली बात तो ये भी है कि यार मेरे भैया ने ना सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें फेक की हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं मुझे दिखाने के लिए की हैं, और मुझे वो थोड़े से ना रूट रहते थे तो मुझे पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार मैं यहाँ पर आया और मैं पैसे मांगता था उनसे, तो मुझे पैसे नहीं देते थे। अब मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? मैंने खुद काम करके कहीं पर कुछ अपना बिजनेस का काम डाल के तब मैंने पैसे कमाए यहाँ पर जाके। लेकिन तुम्हारे भैया जब तुमको पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे तब कैसे करवाई? वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा उन्होंने ज़मीनें बेच दी थी सारी, इस वजह से पैसा आया था। और अभी जब मुझे बिजनेस डालना था तब मैंने उनसे पैसे मांगे थे, तो मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिए थे। वाह, तेरे जैसा भाई किसी को भगवान न दे। तू तो बहुत स्वार्थी निकला। अरे तेरे भाई ने जब जमीन बेची थी, खेत बेच दिया था, और उसके बाद सारा पैसा तेरी पढ़ाई में लगा दिया। उनके पास जब कुछ बचा नहीं, तू मांगेगा तो मना ही तो इंसान करेगा ना। अब यार उनके पास होगा यार, झूठ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा पैसा खत्म हो जाता है। जब तुमको पता तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमीन बेच डाली है, ठीक है, जमीन बेचने के बाद जब तेरी पढ़ाई में पैसा लगा दिया, तब नहीं उन्होंने अपने बारे में सोचा, तब नहीं झूठ बोले। और थोड़ा सा पैसा मांगने के बाद अगर उन्होंने मना कर दिया, उनके पास नहीं रहा होगा। मुझे ना लगता है भाई, देखो ये ना बड़े भाई लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है गलत फायदा उठा रहे थे, अभी भी मुझे लग रहा है ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। उसके यहाँ काम हम नहीं करते हैं, मुझे बस खाली बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सुना तो मुझे बुरा लग रहा है। मगर यार वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। उसने बस मानता हूँ मुझे पढ़ाया है लिखाया, पर मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जब 10 लाख रुपए, तो मुझे 10 लाख रुपए क्यों नहीं दिए उसने? तुमको एक बात बताऊं, मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं, सिर्फ मेरे भैया ने मुझे बुलाया है, ठीक है, क्योंकि उनका बड़ा मन है मुझे देखने का, मुझसे मिलने का।
और मेरा भी बहुत मन है उनसे, क्योंकि 1 महीना हो गया मैं भैया से मिला नहीं हूँ। मैं तुमको झूठ बोल के अपने घर पार्टी में ले जा रहा था ताकि तुम भी चलो घर परिवार देखो चल के। एक हम दोनों भाई हैं, माताजी पिताजी तो रहे नहीं, बचपन में जन्म देने के बाद में माताजी चल बसी और उसके थोड़े दिन बाद पिताजी भी। अब तुमको पता होना चाहिए कि मेरे बड़े भैया ने हमको कैसे पढ़ाया लिखाया। इतनी बड़ी कंपनी है मेरी, इतना बड़ा यहाँ कारोबार है, और भैया फिर भी गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी देख रहे हैं, और मैं जो कमाता हूँ ना गांव में खेत ही खरीदता चला जा रहा हूँ। और पता है भैया के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा है, नौकर चाकर लगा रखे हैं। क्योंकि तुम्हारे भैया अच्छे हैं, इस वजह से तुम्हारे भैया ने तुम पे पैसे लगाए, तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगाए। मेरे भैया ने मुझे पैसे नहीं दिए 10 लाख रुपए। तुमको गलत फहमी है, मेरे भैया ने मुझ पे पता है कहाँ से पैसे लगाए। मेरे पास तो जमीन भी नहीं थी। तुमको पता है मेरे भैया मजदूरी करते थे, मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया। सिर्फ एक छोटा सा गांव में मकान था, उसके बाद खूब पढ़ाया लिखाया। आज मैंने पढ़ाई लिखाई करके इतना सा बिजनेस फैला दिया, मैं कमाता हूँ तो आज घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे पास हो गई है। और पता है अपना पराया कभी नहीं सोचते हैं। हम दोनों जो भी है, हम दोनों भाइयों के बीच में दोनों भाइयों का ही है। मेरे भैया रोज फोन करते हैं कि भाई मेरे खाना खाया कि नहीं खाया। मैं भैया को फोन करता हूँ, कभी बुखार तक आता है ना तो दौड़ा दौड़ा जाता। अगर भैया के मच्छर भी काटता होगा ना गाँव में तो मुझे दर्द का एहसास होता है। एक तुम हो यार, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुमको सोचना चाहिए। क्या बेकार इंसान हो? मेरे 10 लाख रुपए दे देते तो मैं थोड़ी उनको छोड़ देता। मेरे को 10 लाख रुपए दे देते, उन्होंने अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा ही नहीं। वाह, तुमने 10 लाख रुपए मांगे, ऐसा लग रहा होगा कि 10 लाख रुपए भैया के अकाउंट में पड़े होंगे, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा। अरे ये भी तो सोचते कि तुम्हारे लिए उन्होंने शादी नहीं की। अगर वो शादी करते तो आज की तारीख में उनके पास बच्चे होते, वो उनके होते, उनके लिए सोचते। लेकिन उन्होंने क्या किया, तुम्हारे बारे में सोचा, शादी कुछ नहीं किया, और उसके बाद में अपने नाम कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं लेके रखी है कि हाँ 10 लाख रुपए अकाउंट में है तो कुछ खरीद लिया हो। हमेशा तुम्हारे लिए भला सोचा। हमारे भैया ना, मैं गांव अगर जाता हूँ ना तो गोबर का ओपला जो होता है ना, उसमें मेरे लिए बाटी चोखा बनाते हैं, मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कितना मुझे क्या क्या पसंद है। और मैं भैया के लिए, भैया से बोला था कपड़े लूंगा, भैया ने मना कर दिया। गाँव वाले गाँव के हिसाब से कपड़े पहनते, मैं कोट पैंट लेके भैया के लिए जा रहा हूँ। भैया से प्यार है मुझे, परिवार में एकता होनी चाहिए। आज मैं मानता हूँ यार तुम्हारे लिए सही है, पर मैं अब क्या करूँ? मैंने गलती कर दी इतनी बड़ी, उनको छोड़ के। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है। मैं जानता हूँ 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा, मगर मैं अब यार कैसे उनको अपनाऊं वापस से, उनके कैसे बात करूँ? मैं समझ रहा हूँ कि तुमने गलत किया, वो तुम्हारी नजर मिलाने की उनसे हिम्मत नहीं है, बात नहीं कर सकते हो क्योंकि शर्म लगेगी, क्योंकि इतना बड़ा कांड तुमने किया। चलो, लेकिन एक चीज और भी है ना, तुम बोल रहे थे कि भैया फोन करते हैं, फोन नहीं लगता, तुमने ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है। तुम ऐसा करो, एक बार भैया को अभी कॉल करना और भैया से बोलना कि मेरा फोन खराब हो गया है। और उसके बाद सुनो, 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे भी है और केक यहीं शहर में भैया के साथ में कटेगा, तो ही मैं तुमसे भाई बात करूंगा। देखो, क्योंकि जो अपने सगे भाई का नहीं होता तो वो किसी का नहीं होता। तूने अच्छा आइडिया दिया है, मैं यही करूंगा कि मैं बात कर लूंगा उनसे। हो सकता है बात मान जाए। बड़े भैया है, थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा कि फोन खराब हो गया था, ये वो करके उसको मना लूंगा मैं। लेना वो बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब बोलोगे फोन खराब हो गया तुझे देखना गले से लगा लेंगे, क्योंकि भाई भाई में इतना प्रेम ही होता है। मैं एक काम करता हूँ, तुम निकलो, मैं बात करके उनसे तब मत। और सुनो, बर्थडे तभी होगा जब भैया के साथ केक कटेगा, और तभी मैं गाँव से आऊंगा। जब बोलोगे भैया आ गए तभी मुझे कॉल करना। ठीक है, सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। आइडिया तो इसने अच्छा दे दिया है। एक काम करता हूँ, भैया को फोन कर लेता हूँ, शायद मान जाए। बड़े भाई तो हैं, कहाँ ही जाएंगे। मेम साहब हमारा फ़ोन सही करा के लाएंगे, हमारी बात हो जाएगी हमारे भाई से। भैया, हाँ मेम साहब, मैंने आपसे बोला था ना मैं आपका फ़ोन ठीक करा दूंगी। हाँ मेम साहब, फ़ोन सही हो गया हमारा। हाँ, राजन ने आपका फ़ोन ठीक कर दिया है। इसमें ना एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिस प्रॉब्लम को उसने अच्छे से ठीक कर दिया है। अब शायद वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो अब अपने भाई से हम बात कर सकते हैं? हाँ भैया, आप बिल्कुल बात कर सकते हो। ये देखिए, ट्राई करके देखिए। ठीक मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप ना होती तो हमारे भाई से बात नहीं होता, हमारा फ़ोन में से हम तो फ़ोन अपना तोड़ने वाले थे। अच्छा हुआ कि आपने देख लिया कि हमारा फ़ोन सही है, नहीं तो अभी फालतू हमारे पैसे उधार चले जाते। एक तो इस समय पैसा भी मेरे पास नहीं है और हम नया फ़ोन ले लेते, ये तोड़ देते अच्छा खासा फ़ोन हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपने हमारा फ़ोन बनवा दिया। फ़ोन तोड़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिएगा, अपने भाई को फ़ोन लगा के देखिए। हाँ मैम साहब, सभी हम उससे बात कर लेंगे। अरे ये देखो फ़ोन भी आ गया उसका मैम साहब। देखा ना? हाँ, आपके भाई का कॉल आ गया। अब आप हम बात कर ले रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बात कर लीजिए। हेलो, हाँ कैसे छोटे हो? अरे हमको क्या बताया तुमको, हमें कितनी चिंता हो रही थी हमको। तुम 2 साल से हम यहाँ गए हो जब से, तब से हमारा मन नहीं लग रहा था। अब 6 महीना तुमने बात की, उसके बाद से बातें नहीं की। ये बताओ